powered by ITIL. दक्षिण पूर्व एशिया के एक द्वीप पर एक रोज एक राजकुमार का आगमन हुआ। कहते हैं कि राजकुमार को उस द्वीप पर एक ऐसा जानवर दिखाई दिया जिसका शरीर लाल रंग का था। देखने में वो जानवर शेर जैसा दिखाई दे रहा था। राजकुमार इस स्थान पर पहली बार आए थे, इसलिए उन्होंने उस जगह को एक नया नाम दे दिया, सिंहपुरा, यानी सिंहों का शहर। वर्तमान में इसी नाम को हम सिंगापुर के नाम से जानते हैं। एशिया का यह देश अपनी चमकीली इमारतों और अरबपतियों की गिनती के लिए जाना जाता है। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों सिंगापुर की यात्रा पर भी गए। सिंगापुर का भारत से हालांकि हजारों साल पुराना रिश्ता है, जिसकी गवाही देता है सिंगापुर के नेशनल म्यूजियम में रखा एक पत्थर जिसमें दर्ज है हजारों साल पुरानी एक कहानी। क्या है सिंगापुर और भारत का कनेक्शन? क्या है सिंगापुर स्टोन पर दर्ज शिलालेख की भी कहानी और इसका हिंदुस्तान से क्या रिश्ता है? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। सिल्क रोड का आपने नाम सुना है, भारत से यूरोप तक जाने वाला एक रास्ता जिसे ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिल्क रूट की जब बात होती है तो इसे एक ज़मीनी रास्ते के रूप में जान लिया जाता है। हालांकि इतिहासकार जॉन मिक्सिक की बात अगर हम मान लें तो सिल्क रूट सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं था। अपनी किताब सिंगापुर एंड द सिल्क रोड ऑफ द सी में मिक्सिक बताते हैं कि जहां आज का मलेशिया और सिंगापुर है, हज़ारों साल पहले यह इलाका पोर्ट की तरह इस्तेमाल होता था। चीन और हिंदुस्तान से होने वाले समुद्री ट्रेड के मिलन का मेन पॉइंट था आज का सिंगापुर। 14वीं सदी से पहले सिंगापुर का नाम तोमसेक हुआ करता था। भारत में इसे स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। तब ये कनेक्शन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था कि नाम रखा हुआ है। सिंगापुर का नाम रखने वाले एक राजकुमार की कहानी हमने शुरू में आपको बताई। मलय लोक कथाओं के अगर हम माने तो इस राजकुमार के पूर्वज हिंदुस्तान से ही आए थे। सिंगापुर के इतिहास की एक किताब है सेजराह मिलायू। इसके अनुसार भारत में कलिंग देश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शूलन। किताब के मुताबिक ग्रीक सम्राट सिकंदर के वंशज थे शूलन। कहानी के मुताबिक एक बार राजा शूलन चीन पर आक्रमण के लिए निकले। उनके साथ जंगी जहाज़ों का बेड़ा भी था। यात्रा लंबी थी, इसलिए राजा शूलन ने सिंगापुर, जिसका तब नाम हमने बताया तेमासेक था, पड़ाव डाल दिया वहाँ पे। यहाँ राजा के साथ एक धोखा हो गया। एक चीनी जासूस ने राजा शूलन को बताया कि चीन बहुत दूर है, वो पहुँच नहीं पाएंगे। ये सुनकर राजा शूलन ने आगे जाने का विचार त्यागा और जहां थे वहीं रुक गए। आगे कहानी कहती है कि राजा शूलन ने सिंगापुर की एक राजकुमारी से शादी की और वहीं बसे। आगे चलकर इनके एक वंशज हुए नीला उत्तमा। इन्होंने तोमासेक का नाम बदलकर सिंहपुरा रखा था। यूं ये कहानी मात्र एक लोक कथा है, दंत कथा, किस्सा कह लीजिए आप, लेकिन इतिहासकार जॉन मिक्सिक के मुताबिक इससे भारत और सिंगापुर के हिस्टोरिकल कनेक्शन का पता चलता है। एक और दिलचस्प बात आपको बताएं, राजा शूलन की कहानी हो सकता है कि कहानी मात्र हो, लेकिन असल में भी भारत के एक राजा थे जिन्होंने सिंगापुर में सैन्य अभियान चलाया। पूरी कहानी कुछ यूं है कि 7वीं से 13वीं सदी तक सिंगापुर श्रीविजय नाम के एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो आज के जावा, सुमात्रा, मलेशिया और सिंगापुर वाले हिस्से तक फैला हुआ था। श्रीविजय एक विशाल और ताकतवर समुद्री राज्य माना जाता था, नेवल पावर था। श्रीविजय के साथ साथ इसी दौर में एक और साम्राज्य का उदय हुआ, किंग राजेंद्र चोल। इनका नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना। ये चोल वंश के राजा थे। चोल एम्पायर का उदय दक्षिण भारत से हुआ। जैसे जैसे इस साम्राज्य का विस्तार हुआ, श्रीविजय और चोल साम्राज्य में ठंती चली गई और 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने श्रीविजय साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में चोल वंश ने आज के इंडोनेशिया और मलेशिया का बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लिया था। चोल वंश भी एक नेवल पावर था। राजेंद्र चोल और राजा शूलन दोनों की कहानी आपने सुनी। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों कहानियों में कुछ समानता दिखती है। इतिहासकार जॉन मिक्सिक के अनुसार राजेंद्र चोल की कहानी ही संभवतः राजा शूलन की कहानी में तब्दील हुई होगी। इस मामले में कुछ दिलचस्प इत्तेफाक भी हैं। मसलन सेजरा मिलायू के अनुसार राजा शूलन कलिंग देश के नागपट्टनम से आए थे। तमिलनाडु में नागपट्टनम नाम की एक जगह भी है जिसका चोल वंश से ऐतिहासिक संबंध रहा है। राजा शूलन की कहानी कहती है कि उन्होंने गंगा स्याहनगर नाम के एक राज्य पर जीत हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि राजेंद्र चोल ने भी गंगा तक अभियान चलाया था। इतना ही नहीं, राजेंद्र चोल ने गंगाईकोंडा चोलापुरम नाम से एक राजधानी भी बनाई थी।
ये सब बातें इशारा करती हैं कि सिंगापुर और इंडिया का 1000 साल पहले का एक तगड़ा कनेक्शन था। जॉन मिक्सिक लिखते हैं कि सिंगपुरा शब्द भारतीय है। 14वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं के प्रभाव में ही संभवतः तेमासेक का नाम बदलकर सिंगपुरा किया गया होगा। मिक्सिक के मुताबिक संस्कृत और तमिल आदि भाषाओं के प्रभाव में शायद ऐसा हुआ होगा। सिर्फ भाषा के लिहाज से ही आप देख लेंगे तो कहानियों से इतर भारत और सिंगापुर के ऐतिहासिक कनेक्शन का एक ठोस सबूत आज भी है। इस कनेक्शन का नाम है सिंगापुर स्टोन। साल 1819 की बात है। सिंगापुर ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था। नदी किनारे जंगल की सफाई हो रही थी और इस दौरान मजदूरों को 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा एक पत्थर मिला। एक ब्रिटिश कैप्टन के लिखे खत के मुताबिक यह पत्थर कुछ भारतीय मजदूरों ने खोजा था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मजदूर डरकर भाग गए। उन्होंने काम करने से ही मना किया। इसके बाद में यह काम कुछ चीनी मजदूरों से करवाया गया। ऐसा क्या लिखा हुआ था पत्थर पर? सिंगापुर स्टोन पर एक प्राचीन लिपि दर्ज है। सालों से इसे डिसेफर करने की कोशिश चल रही है, लेकिन विशेषज्ञ सिर्फ इतना पता लगा पाए हैं कि यह 1000 से 1300 ईस्वी के बीच का है और इसमें लिखे शब्द संस्कृत, तमिल या जावानीज भाषा में हैं। सिंगापुर स्टोन को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका भारतीय इतिहास से एक रिश्ता है, लेकिन इस पर लिखा क्या है यह पता करने में एक समस्या है। समस्या कि सिंगापुर स्टोन का सिर्फ एक टुकड़ा ही बचा हुआ है। अब हुआ यह था कि पत्थर नदी के मुहाने पर था, जहां अंग्रेज निर्माण करना चाहते थे। इसी के चलते एक दिमागदार अंग्रेज ने पत्थर के टुकड़े करवा दिए। किस्मत से सिंगापुर स्टोन का एक टुकड़ा बच गया, जो आज सुरक्षित रखा हुआ है और जिसे डिकोड करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। इस स्टोन के डिकोड होने के बाद संभव है कि भारत और सिंगापुर के इतिहास का एक नया अध्याय पता चल जाए। बहरहाल इसी नोट पर आज की तारीख का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। इस एपिसोड को कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आपने इस एपिसोड को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।